गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12वीं की चौथा लेसन चौथा पार्ट आदर्श बदला ये पढ़ने वाले हैं। आदर्श बदला के लेखक सुदर्शन। लेखक का परिचय हम लोग विस्तार से देखते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मार्च 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। अपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्म की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक इस तरह से आपने ये लेखन किया है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरों आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रमुखता प्रदान करती है या प्रखरता प्रदान करती है। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट ये उनके कहानी संग्रह हैं। सिकंदर, भाग्य चक्र ये आपके नाटक हैं। भागवती ये आपका उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट ये प्रहसन है आपका। यह आदि आपने लेखन किया है। विधा परिचय देखते हैं हम लोग। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। ये जो कहानी है, कहानी प्राचीन दिनों से हम लोग या बहुत सारे जो लेखक है ये लेखक लिखा करते हैं। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। देखो, कहानी बहुत सारे कार्य करती है। जैसे कि जीवन के प्रसंगों को वो उद्घाटित करती है। जीवन के जो भी प्रसंग हो उनको सबके सामने लाने का काम ये कहानी करती है। उसके साथ साथ मन को बहलाने का काम भी यह कहानी करती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। कहानी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं लिखने के। क्या क्या उद्देश्य हैं? जैसे कि गरीबों की कहानी, जो दुखी दलित पीड़ित वगैरह लोग हैं उनको समाज के सामने लाने के लिए लिखी गई कहानी। ऐसे बहुत सारे जो विषय होते हैं उसके अनुसार ये वर्गीकरण किया जाता है। कहानी की जो भाषा है वो सरल रहती है, सीधी होती है। मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रयोग प्रभाव उत्पादक को वृद्धिंगत करती है, यानी कि बढ़ाती है। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि यह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों के मन में बदले की भावना होती है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो बदला, ये बदला आदर्श बदले के रूप में आगे आता है। यहाँ पर यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न होता है तो उसे हिंसा, उसके जो हिंसा है वो हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने को यहाँ पर सीख देती है। इस तरह का यह बदला है। बचपन में बैजू नाम का एक लड़का है। वो लड़का अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन ने उनकी क्रूर हत्या की थी और उनके क्रूर हत्या के वो शिकार होते हैं। और ये जो छोटा सा बैजू नाम का लड़का है यह सब अपनी आँखों से देखता है। परंतु वह बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर
उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। तो कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए, कलाकार का ये परम कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे ये सीख दे दी है कि कलाकार को अपनी कला का अहंकार न करते हुए अपनी कला का सम्मान करना चाहिए और दूसरे जो कलाकार हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए। ये एक कलाकार का क्या है, परम कर्तव्य होता है। हम लोग लेसन देखते हैं आगे। सॉरी, प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी के विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, साधु गाते थे। तो देखिए यहाँ पर प्रभात का जो समय होता है, वो प्रभात के समय में किस तरह का वातावरण होता है, उस वातावरण का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। ऐसे लग रहा था, सुबह का समय था, सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज की किरणें यहाँ पर बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नवीन जीवन की वो वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश ने रात के 12 घंटे या अंधेरे के साथ संग्राम यानी कि युद्ध किया था, लड़ाई की थी और इसके बाद अंधेरे के ऊपर उन्होंने क्या थी, विजय पाई थी। और इस खुशी में फूल भी झूम रहे थे और पक्षी भी मीठे मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं भी खिलने लगी थी और पत्ते भी जैसे मानो तालियां बजा रहे थे। चारों तरफ खुशियां झूम रही थी, चारों तरफ गीत भी गूंज रहे थे सुबह सुबह। और इतने में एक साधुओं की मंडली यहाँ पर उस गांव में दाखिल हो जाती है। उनका इस तरह का ख्याल होता है कि मन बहुत ही चंचल होता है, मन में तरह तरह के विचार आ जाते हैं और इस विचार की वजह से अपने स्वामी को क्या करता है, कभी कभी विनाश की खाई में गिरा देता है और अपने स्वामी को वो नष्ट कर देता है। इसीलिए ये जो मंडली है, यह मंडली के मन में आता है कि चलो हम लोग क्यों न भक्ति की जंजीर में जकड़ जाए, क्यों न ईश्वर के गीत गाएं, क्यों न ईश्वर का भजन गाएं। और इस विचार के साथ साथ वो क्या करते हैं, ईश्वर का भजन ये सभी साधु गाते हैं, ईश्वर का भजन गाते हैं। सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। वो कहते हैं कि ये जो मन है, ये मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खाली छोड़ेंगे तो मन में क्या होते हैं, अलग अलग विचार आ जाते हैं। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। तो ये संसार को त्याग चुके थे, ये संसार की जो जंजीरें थे, संसार की जंजीरें तोड़कर ये साधु बाहर आए थे। तो उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर सुर और ताल की भी वहाँ उनको कोई चिंता नहीं थी और इस तरह से वो उस रास्ते से गुनगुनाते हुए आगे जा रहे थे। और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी ज़रा भी चिंता नहीं थी, लोग क्या कहेंगे कि हम लोग बेसुरे गीत गा रहे हैं,
या बेसुरे भजन गा रहे हैं, इन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने वे अपने राग में मगन थे कि उतने में सिपाहियों ने आकर उनको घेर लिया और हथकड़ियाँ लगवाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। इस तरह की वहाँ पर सुबह सुबह परिस्थिति थी, बड़ा प्रसन्न वातावरण था। मगर आगे उनके सामने क्या आने वाला है इन्हें कुछ भी बिल्कुल भी उसके बारे में खबर नहीं थी। उसने में अकबर बादशाह के जो सैनिक है वो सैनिक वहाँ पर आए और उनको हथकड़ियाँ लगाकर ले गए। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकते लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। और यह समय था जब भारत में अकबर की तूती बजती थी, सब जगह अकबर का चलता था। और उन अकबर के दरबार में तानसेन नामक एक मशहूर रागी वहाँ पर रहता था, और उन्होंने यह कानून बनवा दिया था कि किसी भी आदमी राग विद्या में उसकी अगर बराबरी न कर सका तो वह आगरे की सीमा में नहीं गाएगा। अगर वह आगरे की सीमा में गाएगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस तरह का उन्होंने कानून बनवा दिया था। मगर बेचारे जो साधु थे उन साधुओं को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मगर वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पता नहीं था, परंतु जो अज्ञान है वह अज्ञान भी अपराध है, उनको ज्ञात करना चाहिए था वहाँ पे क्या रूल है, क्या कानून है, उसके बारे में उनको पता या ज्ञान करना चाहिए था। तो ये भी उनका क्या हो गया, अपराध हो गया। मुकदमा दरबार में पेश हो गया। अकबर के दरबार में ये मुकदमा पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे, मगर वो साधुओं को प्रश्नों के उत्तर नहीं आए। वो वैसे ही मुंह ताकने लगे, मुंह देखते रह गए। अकबर के होठ हिले और अकबर ने कहा कि तानसेन, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, इन्हें छोड़ना है या सजा देनी है वो तुम तय कर लो। और इस तरह से दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी, मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। और इस तरह से तानसेन की जो दया थी वो तानसेन की दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन नहीं कर सकी। और इस तरह से वो जो अकबर का जो रागी है यानी कि जो गायक है तानसेन, वो उतना बड़े दिल वाला नहीं था और उन्होंने उनको माफ़ नहीं किया और उन सभी साधुओं को मृत्यु दंड की शिक्षा दे दी। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा, केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। यह बच्चा है इसीलिए उसको छोड़ दिया, यह बच्चा है इसीलिए इसका कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तो ये छोटा है करके उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पिताजी को मृत्यु दंड दिया गया। और इस तरह से मृत्यु दंड देखकर वो रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। उसे बहुत दुख हो गया, बहुत बड़ी चोट लग गई और वो रोने लगा, तड़पने लगा, बिलगने लगा। अपनी कुटिया में बैठकर वह बार बार पुकारता था, वो बार बार चिल्लाता था, पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, क्योंकि उसका बाबा तो स्वर्ग पधार हो चुका था। तानसेन ने उनको सजाए मौत सुनाई थी, मृत्यु दंड उनको दे दिया था। अब मुझे कौन प्यार करेगा, अब मुझे मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रह गए, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा।
लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। लोग तो आगरे की तारीफ करते हैं मगर ये जो आगरा है, या आगरे ने तो मुझे क्या किया, बर्बाद कर दिया। ये आगरे ने मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। अब क्या होगा बाबा मेरा। इस तरह से वो छोटा सा बच्चा रो रहा है और रो रो कर अपने बाबा को पुकार रहा है, बाबा को बोल रहा है कि बाबा तू कहा करता था कि इस दुनिया में चप्पे चप्पे पर दलदल है। चप्पे चप्पे पर यानी जगह जगह पर दलदल है, जगह जगह पर कांटे हैं और कांटों की झाड़ियां हैं। अब इन सभी चीज़ों से, दलदल से और कांटों से मुझे कौन बचाएगा बाबा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। मंजिल यानी कि अपना जो सपना होता है, उस सपने का पता कौन बताएगा, मुझे उस राह पर कौन लेके जाएगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। और इस तरह से बच्चा रो रहा था और इन्हीं विचारों में वो डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। और इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ यानी कि लकड़ी के जो चप्पल जैसे होते हैं, वो खड़ाऊ पहने हुए और हाथ में माला लिए हुए, राम का नाम लेते हुए, जप करते हुए बाबा हरिदास उसकी कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो, शांत हो जाओ। जो हो गया उसे हम लोग अब बदल नहीं सकते। अब तुम्हारे बाबा स्वर्ग पधार चुके हैं, अब तो किसी भी कीमत पर वो वापस नहीं आएंगे। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। महाराज मुझ पर अन्याय हुआ है और मुझ पर वज्र गिरा है, वज्र यानी लोहा गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब जी के क्या करूं, मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू बोलता आगे, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। तानसेन ने मुझे तबाह किया है, उसने मेरा जो संसार है वो संसार पूरा सूना कर दिया है। हरिदास शांति शांति। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, बाकी पाठ हम लोग कल देखेंगे।